हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका। देखते हैं कल निफ्टी की एक्सपायरी है। निफ्टी की एक्सपायरी में मार्केट क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे जो सबसे बेस्ट चीज़ें होंगी। ओके, जिसमें ये मार्केट हमें कहीं भी, ठीक है, 24,080 से 24,110 के बीच में ओपन हुआ मिलता है। ओके, ये हमारी फ्लैट की रेंज होगी। अगर ये फ्लैट ओपन हुआ मिलता है अगर इस रेंज के बीच में, तो फिर हमारे पास में नेक्स्ट सपोर्ट या नेक्स्ट चाल क्या होगी। यहाँ ओपन होता है तो मार्केट पहले दूसरे कैंडल में ही आपको समझ में आ जाएगा। हाई के ऊपर अगर बाज़ार निकालता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पेशेंस रखना है। क्यों? क्योंकि मार्केट कल भी थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में रहेगा। क्लियर रखिएगा इस चीज़ को। मार्केट एक जगह पे बहुत सारा समय बिताएगा, ठीक है। हाई के ऊपर जब ये इस तरीके से फ्लक्चुएशन करके एक रेंज बना दे, ठीक है, रेंज बनने के बाद में आपको यहाँ की जगह पे आपको एक प्रीमियम पिक करनी है। प्रीमियम कौन सी पिक करनी है? प्रीमियम पिक करनी है आपको 150 से लेके 24,000 या फिर 150 की। ओके, अब हम चलते हैं इसके लिए सेंसेक्स में। क्यों? क्योंकि कल है हमारे पास में स्पेशली तौर पर सेंसेक्स की एक्सपायरी, ठीक है। तो सेंसेक्स से संभव है कि 77,300 से लेके, देखिए चार्ट पे देखिए आपको समझ में आएगा। देखिए कंफ्यूजन मत होइएगा अभी, है ना। हम बहुत सिंपल सी चीज़ों को लेके जा रहे हैं यहाँ पे। सी सेंसेक्स 77,300 320 इस जगह पे कहीं पे रेंज बना दे, ठीक है। अब रेंज की खासियत क्या होनी चाहिए? ये निफ्टी में भी बननी चाहिए, प्लस बैंक निफ्टी में भी बननी चाहिए, प्लस सेंसेक्स में भी बननी चाहिए, ठीक है। तीनों जगह पे हाई के ऊपर में एक कंसोलिडेशन जोन बन जाना चाहिए। जब ये ऐसा होता है तो आप लोगों को इंतज़ार क्या करना है? अब इंतज़ार ये करना है, सपोज दैट अगर हम 77,300 के पुट की प्रीमियम को देखें तो ये पुट की प्रीमियम अभी करंट में हमारे पास में चल रही होगी, जस्ट अ वेट, 300 रुपीज़। ओके, 300 रुपये। 300 रुपये की प्रीमियम को हमें कम से कम सस्ता करना है 1.5 गुना। 1 गुना पे अगर हम जाते हैं तो 1 गुना पे 150 रुपये हो जाता है, और 1.5 गुना पे जाते हैं तो 300 रुपये की प्रीमियम का रेंज आ जाएगा आपका करीब करीब में 100 रुपये, ठीक है। देखिए रेंज 350 पे भी बन सकती है, रेंज कहीं भी बन सकती है, पर आपको इस ब्रैकेट का वेट करना, और ब्रैकेट का वेट करने के बाद में कम से कम प्रीमियम को 1.5 गुना सस्ता हो जाने दीजिए। 1.5 गुना सस्ता होने का सिंपल सा लॉजिक ये है, 10 रुपये की प्रीमियम का भाव 2.5 रुपये हो जाना चाहिए। ओके, ठीक है। जब भी ऐसा हो जाए तो अब क्या करना है? अब यहाँ पे टॉप पे तीसरा टच करेगा, एक इन्वर्टेड हैमर बनाएगा, ठीक है, या थर्ड टच करेगा। जनरली बेसिस पे 15 मिनट देखिएगा। 15 मिनट में जब 1.5 गुना हो जाती है तो 15 मिनट के चार्ट पे आपको एक इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, अब ये आपका टारगेट इस ब्रैकेट के लो का ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा टारगेट है, पर एक चीज़ आप कंफर्म समझ के रखिए, ये स्टार्टिंग में बनेगा तो टारगेट आपको 30-40% के मिलेंगे, मिड में बनेगा तो 100% के मिलेंगे, एंड में बन जाएगा तो यही टारगेट आपको 200-250% के मिल जाएंगे। ओके, ठीक है। कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि बाज़ार हमारा 77,100 से लेके 77,200 के बीच में या 220 के बीच में ओपन होना चाहिए। अब अगर मान लेते हैं हाई क्लोज के ऊपर नहीं निकालता मार्केट, तो फिर क्या कर सकता है? बिल्कुल संभव है, हाई क्लोज के ऊपर नहीं निकालता तो बाज़ार क्या कर सकता है? इसके लिए हम आज का जो बॉटम लगा हुआ है, मतलब कि डे लो, ठीक है, आज के डे लो के पास में आपको 2 चीज़ें दिखाई देगी, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो एंड टुडे डे लो। ओके, यहाँ पे 3 चीज़ों को कॉम्बिनेशन ऑलरेडी मिल रहा है हमें, ठीक है।
सो मार्केट अगर ये फ्लैट ओपन भी हो जाता है कहीं और बाज़ार डायरेक्टली मान लेते हैं कि करीब करीब 10:30 के पहले पहले, ठीक है, ये देखिए एक कैंडल में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ओपन होने के बाद में सेंसेक्स से या कुछ भी हो, मॉर्निंग के 10-15 मिनट बहुत ही अनसर्टेन होते हैं, सो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर बाज़ार यहाँ पे आ जाता है 76,800, 76,760, ओके, 850 से 760 है, 100 पॉइंट की रेंज है, ठीक है, इस बीच में मार्केट आ जाता है तो क्या करना है? यहाँ से तो आपको पुट की प्रीमियम बनानी थी, ठीक है, पर यहाँ से अब आपको कॉल एट करना है। कॉल एट कर सकते हैं आप यहाँ की जगह पे 76,900 का, 77,000 का कॉल एट कर सकते हैं 200 से 300 पॉइंट की प्रीमियम एड ऑन करके, स्ट्राइक प्राइस एड ऑन करके। ओके, एसएल क्या होगा? एसएल आपका डेलो जो है, ठीक है, उससे वहाँ पे जो कैंडल बन रहा है, ठीक है, वो कैंडल देखिएगा 15 मिनट का कितने पॉइंट का है, उतने ही पॉइंट का डाउन का एसएल लगा लीजिएगा। क्लियर? मतलब 15 मिनट का कैंडल सपोज दैट 25 पॉइंट का है, ठीक है, तो आपको उस कैंडल से 25 पॉइंट से और 25 पॉइंट डाउन का एक एसएल लगा लेना है। टारगेट आपके पास में आराम से ये पूरे फुलफिल करेगा आपके टारगेट 77,100 तक के, तो आप यहाँ पे 77,900, 77,700 यहाँ पे इजीली बाय कर सकते हैं। ओके, ये थी अगर बाज़ार फ्लैट ओपनिंग होता है तो, ठीक है। पर मान लेते हैं बाज़ार फ्लैट ओपन नहीं होता है, बाज़ार डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाता है, संभावना ये भी है, ठीक है, या बाज़ार डायरेक्टली अपने यहाँ से क्लोज के पास में ओपन हो जाता है, ये भी संभावना है। तो फिर क्या करना है? क्योंकि मार्केट में डाटा कुछ भी क्रिएटेड हो सकता है ना। लुक एट दिस, मार्केट डायरेक्टली यहाँ की जगह पे क्लोज के पास ओपन हो जाता है, तो फिर क्या करें? बाज़ार एक बार, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कल आपको तीनों चीज़ों पर ही प्रॉपरली ध्यान देके चलना है, तभी आपको यहाँ से कुछ आउटपुट मिलने के चांसेस हैं। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, ठीक है, हमें इंतज़ार करना है किस चीज़ का, कि एक बार यहाँ की जगह पे टॉप पे मार्केट एक ब्रैकेट बनाए। ब्रैकेट बनना कहाँ चाहिए? ब्रैकेट ये जो कल की क्लोजिंग है ना, इसके पास में ही बनना चाहिए, मतलब क्लोजिंग कवर अप होनी चाहिए। ओके, ये ब्रैकेट बनाए, ठीक है, ब्रैकेट बनाने के बाद में यहीं की जगह पे थर्ड टच से इन्वर्टेड हैमर से हम पुट बाय करेंगे। ओके, ब्रैकेट का लो हमारा टारगेट होगा, इन्वर्टेड हैमर हमारा एसएल होगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में ये जो चीज़ है ये हमें 1 बजे के बाद ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट कैसे न कैसे करके, देखिए, बहुत स्पीडली भी जा सकता है, ठीक है, 1-2 कैंडल में भी जा सकता है, या फिर इतना धीमे गति से जाए कि आपकी प्रीमियम को पूरा डेट करता हुआ चला जाए। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये अगर क्लोज के पास ओपन होता है तो ये सीधा फिर जैकपॉट ट्रेड ही होगा, ये चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं। ओके, तीसरी चीज़, अगर मार्केट डायरेक्टली आज की तरह जैसे गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर क्या करें? 77,200 पे ओपन हुए, ठीक है, डायरेक्टली हम 77,500 पे ओपन हो जाते हैं, फिर क्या करेंगे? ठीक है, इस कंडीशन में इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ओके, इस तरीके की ट्रेंड लाइन बनाइएगा, ठीक है, ये इसी का हमने बना देते हैं क्लोन, ये, ठीक है। अब ध्यान क्या देना है आपको? मार्केट गैप अप ओपन होता है,
तो 77 300 400 यहाँ कहीं भी ओपन हो सकता है, ठीक है। जब तक इस रेंज में मार्केट है तब तक आप कॉल या पुट की एंट्री बनाना हो तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद ही आप पुट की एंट्री बनाइए, ठीक है। कॉल की एंट्री आप को बनानी हो तो आपकी इच्छा है, पर मेरा कोई सजेशन नहीं रहेगा कॉल पे इस कंडीशन पे, ठीक है। पर अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है और 4-5 कैंडल यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुक जाते हैं, ठीक है, तो या तो ये यहाँ पे ब्रैकेट बना देंगे तो भी ये पुट की ही एंट्री देगा, या फिर ब्रैकेट नहीं बनाते, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं डाउन की, तो भी ये अपने डे लो तक ये पुट की एंट्री निकाल के देगा, डे क्लोज तक। पर ध्यान क्या रखना है, ठीक है, कंफ्यूजिंग नहीं होना है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको फॉलो करनी है, ठीक है। अगर बाज़ार अपने इस लेवल के नीचे आता है, जो आज का हाई क्लोज है इसके नीचे आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ की जगह से आपको कहीं भी रुकता है, बाज़ार कंसोलिडेशन करता है तो, या जैकपॉट के हम मान लेते हैं 2 बजे के आसपास तक आ जाते हैं, तो भी हमें यहाँ टॉप से पुट ही बाय करना है, ठीक है। पर कब बाय नहीं करना है, कब बाय नहीं करना है, तो सपोज दैट मार्केट इसी जगह पे आता है फिर रुकता है, इसी जगह पे टाइम पास कर रहा है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे जब भी एक ब्रैकेट बनेगा मार्केट का, ओके, सो यहाँ बॉटम से हमें कॉल बाय करना है। अगर लो क्लोज के नीचे नहीं रहता तो फिर हमें कॉल की एंट्री रखनी है। बहुत सिंपल से लॉजिक्स हैं, अगर आपने प्रॉपरली समझा है, प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपको कल रिज़ल्ट भी सामने आ जाएगा। और आई थिंक सो इसके आउट ऑफ मार्केट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसके आउट ऑफ तभी जा सकता है बाज़ार जब ये क्लोज के पास में डायरेक्टली ओपन हो जाए और सीधा ये लो को नीचे निकालने लगे, ठीक है, इसको डायरेक्टली ये नीचे जाने लगे। तो इस सिनेरियो में सिंपल सा हम अपना ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से हम डिसीजन करेंगे, ओके, क्योंकि इसको प्री डिसीजन करना सही नहीं होगा। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर। इस वीडियो से आउट में मार्केट नहीं जाने वाला है, एक चीज़ आपको ये भी क्लियर कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत।